Bismillahirrahmanirrahim. I am Khalid Hussain. I welcome you all on the platform of Legends Learning Hub. ग्रेजुएशन कैटेगरी की सीरीज स्टार्ट की हुई है हमने क्रैश, जो आपको हम एमसीक्यूज बता रहे हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट है। जो एमसीक्यूज हैं वो हम आपको करवा रहे हैं, तो उसमें जो है हम साइंस कैटेगरी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने इंस्ट्रूमेंट्स की जो है आपको लेक्चर बना के आपको बताए गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने के इम्कानात हैं। ठीक है, तो अभी का जो हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन एंड ब्लड ग्रुप। विटामिन और ब्लड ग्रुप से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, अब सबसे पहले है कि नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है? तो वो होती है विटामिन ए की वजह से। ठीक है, विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस आपको होती है। स्कर्वी कॉजेज ड्यू टू, स्कर्वी की जो एक बीमारी होती है वो आपको किस वजह से होती है? कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है? तो वो आपको होती है विटामिन सी की वजह से, विटामिन सी की वजह से। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि विटामिन सी को और कौन से नाम से पुकारा जाता है? तो विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। देन उसके बाद है रिकेट्स काजेज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन? रिकेट्स काजेज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ठीक है ना, विटामिन डी आपको अगर नहीं मिलेगी तो आपको रिकेट्स की बीमारी हो जाएगी। देन उसके बाद है विटामिन इसेंशियल फॉर ए ब्लड क्लॉटिंग। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन है इनमें से जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए ज़रूरी है, इंतहाई अहम है। तो अगर आपके पास है विटामिन के है, विटामिन के है, विटामिन के है का मतलब है कि आपके पास अगर वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में वो अवेलेबल है, तो आपकी जब कोई भी आपको चोट लगती है तो जो आपकी जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो हो जाता है। उसके बाद अगर आप में विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो वो आपकी जो ब्लड है ना वो आपकी उस टाइम रुकती नहीं है और वो उसका जो फ्लो होता है वो कंटिन्यूसली ब्लड आपसे जो है निकलती रहती है बॉडी में से, किसी भी पार्ट में से। ठीक है, तो इसीलिए ये एसेंशियल पार्ट है। व्हिच विटामिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर फॉर विजन एंड इम्यून फंक्शन? ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन है जो बहुत ही ज़्यादा अहम है विजन, जो हमारी आंखों की जो बीनाई है या रोशनाई है उसके लिए, और जो हमारा इम्यून फंक्शन है उसके लिए कौन सा विटामिन इसेंशियल है? तो वो भी विटामिन ए है। ठीक है, विटामिन ए। देन उसके बाद है टू इम्प्रूव बोन हेल्थ। उसके लिए कौन सा विटामिन हमें चाहिए? उसके लिए आपको विटामिन डी चाहिए। जहाँ पे भी आप बोन से रिलेटेड क्वेश्चन देखें तो वो विटामिन डी ही आप लोगों ने टिक करना है उसी टाइम। उसके बाद है पुअर वाउंड हीलिंग इज ए ड्यू टू। कहीं भी वाउंड का मतलब होता है जख्म। ठीक है, जख्म। कहीं भी आपको जब चोट लगती है और वो चोट आपकी जो है ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती है हील करने में, सही होने में, तो वो कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से जो है ना वो आपको होती है? तो ये होती है आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से आपको वाउंड की हीलिंग में जो है टाइम लगता है। देन उसके बाद क्वेश्चन है बेरी बेरी इज ए कास्ड ड्यू टू। बेरी बेरी जो होती है वो किस वजह से होती है? तो वो होती है विटामिन विटामिन बी1 की वजह से होती है, डेफिशिएंसी की वजह से होती है। देन कुछ जो है ब्लड ग्रुप्स के क्वेश्चन हैं। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज,
यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप कौन सा है, जो कि सब ग्रुपों को, जो दूसरे भी ग्रुप्स हैं उनको ब्लड डोनेट कर सकता है, तो वो है ओ नेगेटिव। ठीक है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इज द ग्रुप व्हिच इज नोन एज यूनिवर्सल ब्लड डोनर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कौन सा है, जो कि सबको एक्सेप्ट करता है। ठीक है ना, सारे ग्रुप्स के जो भी मतलब के ब्लड है उन सबको ये एक्सेप्ट करता है, तो ये है ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव ग्रुप। देन उसके बाद है which vitamin helps in formation of red blood cells। ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपको रेड ब्लड सेल्स में जो है ना फॉर्मेशन में उनकी मदद करता है, तो ये है विटामिन B12, विटामिन B12। अब आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है कि भाई आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स हैं, इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, तो वो होती है 121 डेज इनकी लाइफ ड्यूरेशन होती है। देन आपसे ये पूछा जा सकता है और बहुत ही एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि रेड ब्लड सेल्स को दूसरा नाम उनका कौन सा है या उनको क्या कहते हैं, तो वो है इरेथ्रोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को इरेथ्रोसाइट्स भी हम कहते हैं। देन उसके बाद आपसे पूछेगा व्हिच आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, इनमें से कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। ठीक है ना, फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो हैं ए, डी, ई एंड के, ये चारों विटामिन से फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। देन है वाटर सॉल्युबल विटामिन, कौन से वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। अब जो बाकी के 9 जो है ना विटामिन हैं, वो 9 के 9 ही वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं। अब उनमें से वो 9 कौन से हैं, एक तो है विटामिन सी, और बाकी के जो भी विटामिन बी हैं, B12 तक के सारे ऑल 9 आर फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स आल्सो नोन एज, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं हम उनको कौन से दूसरे नाम से पुकारा जाता है या पहचाना जाता है, तो उनको साइट्स। अब आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वाइट ब्लड सेल्स की जो लाइफ स्पैन है वो कितनी है, तो वो है 5 to 21 डेज, 5 to 21 डेज इनकी लाइफ स्पैन ड्यूरेशन है। देन आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि प्लेटलेट्स आर आल्सो नोन एज, प्लेटलेट्स आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। रेयर ब्लड ग्रुप इज, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा जो है ना रेयर ब्लड ग्रुप है, जो इतना ही कम लोगों में होता है और वो मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, तो वो होता है ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव इज अ रेयर ब्लड ग्रुप। वैसे तो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इससे और भी हैं, क्योंकि इनकी ब्लड ग्रुप्स की बहुत ही ज़्यादा और भी टाइप्स हैं, पर यहाँ पे जो हमारे पास कंसीडर किया जाता है वो है ए बी नेगेटिव। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये ग्रेजुएशन कैटेगरी की टेस्ट में आने के इम्कानात वाज़े लग रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही वेरियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। जैसे प्लेटलेट्स का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं, इरेथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं, उनकी कितनी उम्र है, ये सारे के सारे क्वेश्चन से रिपीटेड क्वेश्चन हैं और वेरियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको सारा का सारा मवाद ये वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।